हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए बेहतरीन करंट अफेयर्स का कंटेंट लेकर आते हैं हम डेली। तो उसी तरीके से आज भी लेकर आए हैं। आज है 17 फरवरी 2023 और 17 फरवरी से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और उनके विशेष इतिहास से जो संबंधित प्रश्न होंगे, मतलब पिछले भी जो प्रश्न होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आज देखिएगा, आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देरी के। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी लोग शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है दीप्ति शर्मा। तो आज का न्यूज चर्चा में है दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा है कौन? ये आगरा उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? सबसे पहले तो जानते हैं ये है कौन। तो ये क्रिकेटर है। कौन है? क्रिकेटर, ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर क्रिकेटर है कहाँ की? उत्तर प्रदेश के आगरा की। तो ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर देखिएगा, ऑलराउंडर है। क्रिकेट टीम भारतीय क्रिकेट टीम की, भारतीय क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर है कहाँ की? अगर इनकी बात करते हैं कि है कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के आगरा की। कहाँ की है? आगरा उत्तर प्रदेश की। आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है दीप्ति शर्मा। ऑलराउंडर है भारतीय क्रिकेट टीम की। किसकी? भारतीय क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर है। अब देखिएगा इनका नाम क्यों चर्चा में आया। T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला बनी है। किसमें? T20 में सर्वाधिक विकेट। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। T20 में सर्वाधिक विकेट। T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी। अब देखिएगा ये भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। कौन? भारतीय और लिख लीजिएगा यहाँ पर, भारतीय महिला खिलाड़ी। कहाँ की? भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने T20 में सर्वाधिक विकेट लिए हैं कहाँ की? उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक अगर बनी है तो इन्होंने किसी का रिकॉर्ड तोड़ा होगा। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? देखिएगा इन्होंने 100 विकेट लिए हैं। कितने? 100 विकेट। और 100 विकेट के साथ ही ये टॉप पर पहुंच गई हैं। दूसरे नंबर पर है भारत की ही पूनम यादव। कौन? पूनम यादव की कितने विकेट हैं? तो इनके 98 विकेट हैं। कितने? 98 विकेट हैं। देखिएगा पूनम यादव का रिकॉर्ड तोड़कर नंबर 1 पे पहुंची हैं। इन्होंने 100 विकेट लिए हैं और पूनम यादव के नाम 98 विकेट थे। कितने? 98 विकेट। उनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी। तो 100 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। और ये कारनामा इन्होंने कहाँ किया है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किसके खिलाफ खेली? वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने बनाया है रिकॉर्ड। किसके? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये तो हो गई इनकी T20 में सर्वाधिक विकेट लेने की बात। इसके बाद आइए WPL की बात कर लेते हैं। किसकी? WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो WPL की अगर बात करेंगे, WPL वीमेंस प्रीमियर लीग, इसकी शुरुआत 4 मार्च से होगी। कब से? 4 मार्च से पहली बार होगी। ये पहली बार इसका आयोजन होगा। शुरुआत कब से होगी? 4 मार्च से इसकी शुरुआत होगी। WPL वीमेंस प्रीमियर लीग 4 मार्च से इसकी शुरुआत होगी। अब देखिएगा तो दीप्ति शर्मा को भी उसमें लिया गया है। कहां पर? तो ये उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की ही टीम ने इनको लिया है। उत्तर प्रदेश वॉरियर्स। किसने? उत्तर प्रदेश की ही टीम उत्तर प्रदेश वॉरियर्स ने लिया है इनको। देखिएगा कितने रुपए में लिया। तो दीप्ति शर्मा को WPL में 2.6 करोड़। कितने? WPL में 2.60 करोड़, 2.60 करोड़, लगभग 2.5 लाख रुपए में इनकी नीलामी हुई। कितने? लगभग 2.5 लाख, 2.60 में इनकी नीलामी हुई है। और किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश वॉरियर्स द्वारा। अब देखिएगा अगर WPL की बात करते हैं, 4 मार्च से इसकी शुरुआत होगी और 2.60 करोड़ का
किसको खरीदा है? दीप्ति शर्मा को। इसके बाद अगर बात करेंगे सबसे अधिक नीलामी किसकी हुई है? सर्वाधिक, तो सर्वाधिक में किसको? स्मृति मंधाना, याद रखिएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना किसके द्वारा? आरसीबी द्वारा। किसके द्वारा? आरसीबी द्वारा इनकी नीलामी बोली गई है। आरसीबी द्वारा इनको कितना? 3.40 करोड़, ये याद रखिएगा। सब सर्वाधिक किसकी बोली गई? स्मृति मंधाना, आरसीबी। स्मृति और आरसीबी याद रखिएगा 3.40 करोड़। अब देखिएगा इसके बाद अगर बात करेंगे, ये हो गया डब्ल्यूपीएल, और डब्ल्यूपीएल की शुरुआत पहली बार ही हो रही है। कब हो रही है? डब्ल्यूपीएल की शुरुआत पहली बार ही हो रही है 2023 में, ये याद रखिएगा। और अगर आईपीएल की बात करें, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। कब हुई थी? आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। और पहली बार किसने जीता था? पहली बार किसने जीता? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान ने पहली बार जीता। इसके बाद अगर बात करेंगे, पहली बार राजस्थान ने जीता। सर्वाधिक बार किसने जीता? मुंबई ने। सर्वाधिक बार किसने जीता? तो मुंबई ने। सर्वाधिक बार मुंबई ने। देखिएगा क्रिकेट से बनने वाले क्वेश्चन और भी हैं, जैसे देखिएगा जनवरी में, तो फरवरी माह चल रहा है, इसके पहले जनवरी में शुभमन गिल को जनवरी का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी का किसको दिया गया? शुभमन गिल। और तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज। शुभमन गिल के बारे में दो चीजें याद रखिएगा, शुभमन गिल, इनके बारे में दो चीजें महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले या शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज, सबसे युवा। और इसके बाद इनको शुभमन गिल को ही आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 का जनवरी माह का मिला। किसका? जनवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा क्या न्यूज है? सूरज ड्रोन को लॉन्च किया गया। कैसा ये ड्रोन है? देखिएगा सूरज ड्रोन को लॉन्च किया गया, एक एआई आधारित ड्रोन है, हाई एल्टीट्यूड। कैसा? हाई एल्टीट्यूड वाला IRS ड्रोन है। हाई एल्टीट्यूड वाला ड्रोन है। देखिएगा इसमें जैसे फोटो खींची जाती है, तो ड्रोन में फोटो खींचकर उसमें जूम भी कर लिया जाएगा। बहुत ही जूम और अच्छी तस्वीर लाने के लिए हाई एल्टीट्यूड वाला ड्रोन बनाया गया है। हाई एल्टीट्यूड वाला ISR ड्रोन है। विशेषता इसको काहे के लिए बनाया गया? तो इसको बॉर्डर पर निगरानी के लिए बनाया गया। किसके लिए? बॉर्डर पर निगरानी के लिए बनाया गया है। तो भारतीय सेना इसको यूज कर सकेगी बॉर्डर पर निगरानी के लिए। बॉर्डर पर निगरानी हेतु बनाया गया है। बॉर्डर पर निगरानी हेतु बनाया गया। अब देखिएगा बॉर्डर पर निगरानी हेतु बनाया गया हाई एल्टीट्यूड वाला ड्रोन है। इसको 3000 फीट की ऊंचाई तक उड़ा सकेंगे और इसमें 10 किलो वजन लेकर के ये उड़ सकेगा। कितना? 10 किलो वजन लेकर के ये उड़ सकेगा। अब देखिएगा विशेषता निगरानी कार्यों के लिए इसको बनाया गया है। गरुड़ एयरो स्पेस बनाया किसके द्वारा गया? गरुड़ एयरो स्पेस द्वारा बनाया गया। गरुड़ एयरो स्पेस। अब गरुड़ एयरो स्पेस द्वारा बनाया गया, ये एक स्टार्टअप है। कैसा स्टार्टअप है? प्राइवेट स्टार्टअप। तो ये एक स्टार्टअप है। ये क्या है? गरुड़ एयरो स्पेस एक स्टार्टअप है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 2015। इसकी जानकारी की जरूरत नहीं, आवश्यकता पड़ेगी। तो आप याद रखिएगा गरुड़ एयरो स्पेस द्वारा सूरज ड्रोन बनाया गया, जो हाई एल्टीट्यूड की तस्वीरें ले सकने में सक्षम है और 10 किलो वजन ले जाने में सक्षम है। अब देखिएगा, और इसको बॉर्डर पर लगाया जाएगा। कहां पर? बॉर्डर पर निगरानी के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें बेहतरीन तरीके से तस्वीरें आती हैं और जूम इसमें कर सकेंगे, तुरंत उसमें जूम कर सकेंगे। इसलिए इसको बॉर्डर पर निगरानी हेतु भारतीय सेना द्वारा लगाया जाएगा। अब देखिएगा
सूरज ड्रोन, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सतीश रेड्डी द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी द्वारा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जी सतीश रेड्डी। अब जी सतीश रेड्डी कौन है? तो जी सतीश रेड्डी के बारे में पता होना चाहिए। ये कौन है? तो ये पूर्व डीआरडीओ के हेड रहे। कौन? पूर्व डीआरडीओ के हेड रहे और वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो ये याद रखिएगा, वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार मतलब मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। और ये महत्वपूर्ण और है, पूर्व में क्या रहे? पूर्व डीआरडीओ के हेड, डीआरडीओ के हेड, डीआरडीओ के पूर्व हेड रहे हैं। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य याद रखिएगा, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम इसका आदर्श वाक्य है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ये याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसको लॉन्च कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु के एयर इंडिया शो में। बेंगलुरु में एयर इंडिया शो में। अब देखिएगा, बेंगलुरु की अगर बात करते हैं, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। यस सोमनाथ इसके हेड हैं। इसरो का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, हेडक्वार्टर। और हेड की अगर बात करेंगे, हेड कौन है इसके? तो यस सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड हैं। तो ये भी याद रखिएगा, एस सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इसरो की। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका सूरज ड्रोन। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न। तो तीसरी न्यूज क्या निकल कर आ रही है? संयुक्त राष्ट्र विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र विकास आयोग के 62वें, ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के विकास आयोग, संयुक्त राष्ट्र का जो विकास आयोग है, इसके 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? अपना देश भारत। कौन अध्यक्षता करेगा? अपना देश भारत। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। 62वें सत्र की, कौन से? 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। अब देखिएगा 60वें, इसकी घोषणा कब हुई है? घोषणा कब हुई ये याद रखिएगा, घोषणा 61वें सत्र में। 61वें सत्र में इसकी घोषणा हुई है कि भारत अगले सत्र की मतलब 62वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। और ये 61वां जो सत्र था, ये 13वीं पूर्ण बैठक थी। ये भी याद रखिएगा, 13वीं पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। 13वीं पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। तो ये हो गया 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अपना देश भारत कर रहा है। अब देखिएगा, अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में अगर हेड की बात करें तो हेड है एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस है कहाँ के ये? तो ये याद रखिएगा, कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। तो यूएनओ 24 अक्टूबर 1945, एंटोनियो गुटारेस इसके हेड हैं। और ये है कहाँ के? पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। याद रखिएगा, अगर ये यूएनओ की स्थापना के समय 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यूएनओ के स्थापना के समय 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और अगर भारत से संबंधित यूएनओ का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि यूएनओ में
भारत की स्थायी प्रतिनिधि, भारत की स्थायी प्रतिनिधि, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज याद रखिएगा। रुचिरा कंबोज कौन है? यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है वर्तमान में? रुचिरा कंबोज, ये याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज। अब देखिएगा ये यूएनओ हो गया। अगर आईएलओ पूछा जाए, आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? आईएलओ की अगर बात करेंगे, आईएलओ की स्थापना 1919 वर्साय की संधि से हुई थी। किससे? वर्साय की संधि से, वर्साय की संधि से। तो ये संधि पूछी जाती है, सन नहीं पूछा जाएगा लेकिन संधि जरूर पूछी जाएगी। आईएलओ की स्थापना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगर डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर, उसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न, LEXI चैट जीपीटी, ये क्या है? ये एक चैटबॉट है, एआई चैटबॉट। कहाँ का? भारत का पहला एआई चैटबॉट है। याद रखिएगा, लेक्सी नाम से इसे लॉन्च किया गया। LEXI भारत का पहला एआई आधारित चैटबॉट। अब देखिएगा, भारत का एआई आधारित चैट जीपीटी लॉन्च किया गया। भारतीय चैटबॉट है। कैसा भारतीय चैटबॉट है? वेलोसिटी नामक कंपनी ने, वेलोसिटी नामक एक फिनटेक कंपनी है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कौन सी कंपनी है? वेलोसिटी, BELOCITY, वेलोसिटी नामक फिनटेक कंपनी द्वारा बनाया गया है, अब देखिएगा, चैटबॉट या चैट जीपीटी इसको बनाया गया है। चैट जीपीटी ये क्या होता है? एआई आधारित होता है, मानव से बात करने वाला। तो इलेक्ट्रॉनिक होता है ये चैट जीपीटी, मानव से बात कर सकेगा, ये मानव की बात समझ सकेगा। जैसे हम गूगल पे कोई चीज लिखते हैं तो गूगल तुरंत रिस्पॉन्स देता है, इसी तरीके से ये डायरेक्ट जुड़ता है। तो इसमें जैसे कोई भी चीज हम प्रश्न लिखेंगे, उधर से उत्तर मिलेगा, तो उसकी जानकारी हमारे पास आएगी। इसलिए इसको लॉन्च किया गया। भारत का है, भारत का पहला एआई आधारित चैटबॉट है LEXI, याद रखिएगा नाम क्या है? LEXI। अब ये देखिएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम को, मानव वार्तालाप को फॉलो करता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव वार्तालाप को फॉलो करता है, मानव वार्तालाप को फॉलो करता है। तो ये याद रखिएगा, वही बात है कि मानव वार्तालाप, जैसे हम कुछ बोलना चाहेंगे तो उसका आंसर देगा। तो बोलना चाहेंगे मतलब हम टाइप करेंगे, और जैसे ही टाइप करेंगे उधर से हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये मानव से बात करने की एक टेक्निक है, कंप्यूटर प्रोग्राम है LEXI चैट जीपीटी। तो ये भारत द्वारा बनाया गया है। देखिएगा, जीपीटी की टक्कर लेने के लिए गूगल ने भी एक लॉन्च किया। जीपीटी की टक्कर लेने के लिए, तो याद रखिएगा, जीपीटी को टक्कर देने हेतु गूगल ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? गूगल ने। तो गूगल, अल्फाबेट की मदर कंपनी गूगल, देखिएगा अल्फाबेट की मदर कंपनी गूगल, अब इसने लॉन्च किया गया, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो गूगल बार्ड के नाम से, किसके नाम से? गूगल बार्ड के नाम से, गूगल
BARD गूगल बार्ड के नाम से लॉन्च किया गया। ये भी एआई आधारित चैटबॉट है। अब देखिएगा ये चैटबॉट बहुत जोरदारी से चल रहा है। जिस तरीके से इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह चल रहे हैं उसी तरीके से ये भी फैल रहा है चैटबॉट। ये नया है एआई आधारित, तो ये भी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके भी कई सारे डाउनलोडर हो गए हैं, बहुत लोगों ने इसको भी डाउनलोड किया है, बहुत सारे इसके भी LEXI के भी यूजर हो गए हैं। अब देखिएगा एक अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था बाल मित्रा व्हाट्सएप चैटबॉट। तो बाल मित्रा व्हाट्सएप चैटबॉट इसको कहां पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में बाल संरक्षण आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नई दिल्ली बाल संरक्षण आयोग द्वारा बाल मित्रा चैटबॉट बाल मित्रा चैटबॉट ये क्या है? ये भी एआई आधारित है। तो ये व्हाट्सएप चैटबॉट है। कैसा? व्हाट्सएप चैटबॉट है। व्हाट्सएप चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली बाल संरक्षण आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। बाल संरक्षण आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखिएगा ये बालकों की मतलब छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। किसके लिए? छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए, बालकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है इसको बाल संरक्षण आयोग द्वारा। आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न या पांचवी खबर क्या है? स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स ये एक इंडेक्स जारी करने वाली संस्था है। कौन सी? स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स जारी करती है। तो इसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिएगा अब इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर नई दिल्ली थी। नई दिल्ली के बाद अब प्रथम स्थान पर मुंबई आई है। कौन सा? मुंबई शहर प्रथम स्थान पर रहा है। तो भारत की अगर बात करेंगे तो प्रथम स्थान पर कौन है? मुंबई। प्रथम स्थान पर मुंबई आया है। और अगर दूसरे स्थान की बात करें, सेकेंड स्थान की बात करें तो दिल्ली। पहले दिल्ली को पछाड़कर मुंबई आया है। कौन? दिल्ली को पछाड़कर मुंबई आया है। और याद रखिएगा वैश्विक स्तर पर मुंबई का दूसरा स्थान है। वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो मुंबई का दूसरा स्थान है। दूसरा कौन सा? सेकेंड स्थान है वैश्विक स्तर की अगर बात करें। और वैश्विक स्तर की अगर बात करेंगे तो प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम तो विश्व में अगर प्रथम, भारत में प्रथम मुंबई है और दूसरे स्थान पर नई दिल्ली, दूसरे स्थान पर दिल्ली है। और अगर प्रथम स्थान की अगर बात करें तो विश्व में अगर प्रथम स्थान की बात करें तो विश्व में प्रथम कौन है? लाहौर। कौन? लाहौर पाकिस्तान और काबुल अफगानिस्तान। याद रखिएगा लाहौर कहां पर है? पाकिस्तान। लाहौर पाकिस्तान ये प्रथम स्थान पर है, नंबर फर्स्ट पर। और सेकेंड पर कौन है? मुंबई हमने बताया। सेकेंड पर कौन है? मुंबई इंडिया। तो भारत का मुंबई शहर दूसरे स्थान पर वैश्विक स्तर पर है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। अगर तीसरे की बात करें तो अफगानिस्तान। तीसरे स्थान पर काबुल का अफगानिस्तान का काबुल शहर। काबुल कहां का? अफगानिस्तान। तो ये याद रखिएगा तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान का काबुल शहर है। लाहौर, मुंबई और काबुल। याद रखिएगा लाहौर पहले स्थान पर, मुंबई दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर काबुल शहर रहा है। तो ये हो गए ट्रैकिंग इंडेक्स की बात। पहले भारत की अगर बात करें, भारत में पहले कौन था? दिल्ली। अब कौन है? मुंबई। और अगर पहले स्थान की वैश्विक स्तर पर लाहौर। आगे देखिएगा स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स, तो ये किसके साथ मिलकर जारी किया जाता है? एक आईक्यू टेस्ट होता एयर का टेस्ट होता है। अब ये देखिएगा किसके द्वारा मिलकर जारी किया जाता है? तो ग्रीन पीस के साथ यूएनईपी प्लस ग्रीन पीस
यूएनईपी के साथ मिलकर ये जारी किया जाता है ग्रीन पीस। तो ये जो संस्था स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स ये जारी करती है, ग्रीन पीस और यूएनईपी के साथ मिलकर इसको जारी करती है। अब देखिएगा ग्रीन पीस और यूएनईपी के बात करेंगे तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है और ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर कहां है। तो ग्रीन पीस का आप सभी को पता होगा कहां पर है, नीदरलैंड में। कहां पर, नीदरलैंड में। ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर कहां पर है, नीदरलैंड। ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर कहां पर है, नीदरलैंड। और नीदरलैंड का एक शहर है द हेग। कहां, नीदरलैंड में ही एक शहर है द हेग। द हेग में क्या है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट। यहाँ क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट में अगर सदस्यों की संख्या पूछी जाए कितने हैं, 15, और उनका कार्यकाल 9 वर्ष। कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 9 वर्ष का कार्यकाल। और कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य। आगे देखिएगा, द हेग में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट का, नीदरलैंड। और ग्रीन पीस का मुख्यालय भी कहां पर है, ग्रीन पीस का मुख्यालय नीदरलैंड में। ये चीज याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अगर शहर की बात करें, एम्स्टर्डम में है। कहां पर, एम्स्टर्डम, 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 याद रखिएगा। एम्स्टर्डम है कहां पर, नीदरलैंड। अब यूएनईपी की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये एनवायरनमेंट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, एनवायरनमेंट से संबंधित होता है। उसकी सुरक्षा करना, रक्षात्मक इकाइयों के लिए इसको बनाया गया है। आगे देखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम लिख लीजिएगा आप लोग, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट और प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी, केन्या। हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी, नैरोबी। और नैरोबी कहां पर है, केन्या। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। अगर स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिएगा हमने बताया किससे संबंधित है, एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित है, किससे, पर्यावरण से। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। यूएनईपी जब भी पूछा जाए पर्यावरण दिवस याद कर लेना। क्या, पर्यावरण दिवस याद कर लेना। तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 5 जून। अब देखिएगा, 5 जून और 1972, 1972। और इनको 7 और 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 5। 7 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 5। अगर कभी भी याद ना आए कि कितना है पर्यावरण दिवस तो 5 याद रखना कि हमें पीछे भी 5 लाना है। 5 तो पर्यावरण दिवस 5 जून याद होगा तो 5 लाना है पीछे भी, तो 7 से 2 घटाएंगे 5। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी यूएनईपी की, ये याद रखिएगा। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व संरक्षण की निगरानी करता है, किसकी, पर्यावरण संरक्षण की। विश्व में पर्यावरण संरक्षण की निगरानी करता है विश्व पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण संरक्षण की निगरानी, पर्यावरण संरक्षण की निगरानी करता है, याद रखिएगा यूएनईपी। आगे देखिएगा, आगे अगर बात करें ग्रीन पीस हो गया, यूएनईपी हो गया। आगे देखिएगा, इंटरपोल अगर पूछा जाए, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है, लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर, इंटरपोल की अगर बात करें, इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में है। कहां पर, लियोन, फ्रांस। लियोन, फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। और अगर ग्रीन पीस की बात करें तो ग्रीन पीस का देखिएगा, ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी, 1971। कब हुई थी, 1971। स्थापना कहाँ हुई थी, कनाडा में। कहाँ पर, कनाडा में स्थापना हुई थी। और वर्तमान में हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। वर्तमान में नीदरलैंड
देखिएगा। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्न पाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।